हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री में, वो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री का वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा। फिर हिस्ट्री का डेफिनेशन, हिस्ट्री कहते किसको है, रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो कुछ भी लिखा गया, ठीक है, उसके रिसोर्सेस कौन कौन से रिसोर्सेस थे जिसके आधार पर हिस्ट्री को लिखा गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में पीरियड के अनुसार से हम लोगों इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को प्राचीन भारत बोलते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री को मध्यकालीन भारत बोलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक भारत बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग ये सब चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग, मैंने क्या बताया कि हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके, रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री पता करने के लिए हमें किस किस रिसोर्सेस से पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कब रूलर आए, कब रूलर गए, ठीक है, किस रूलर ने कितने दिन तक शासन किया। तो ये सब हमें हिस्ट्री में जो रिसोर्सेस मिले, खुदाई से मिले हैं या कुछ किले मिले हैं या मंदिर मिले हैं, इससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ। इसके बारे में हम लोग कहाँ से पता चलता है? हिस्ट्री में जो रिसोर्सेज मिले हैं, पहले के जो रिसोर्सेज मिले हैं, या तो कुछ मूर्तियाँ मिले हैं या सिक्के मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या होता है? तो हिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ पास्ट इवेंट। मतलब कि हिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच का नॉलेज है जो डील करता है किसके बारे में? पास्ट इवेंट के बारे में, जो पहले कुछ घटना घट चुका है। जैसे कि पृथ्वी बनने के बाद मनुष्य का विकास कैसे हुआ, या एंशिएंट टाइम में आर्यंस लोग आए, उसके बाद मेडिएवल टाइम में मुस्लिम शासक आए जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम आए। सबसे पहले जो मेडिएवल इंडिया में जो अटैक करने वाले थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। तो इन लोगों के बैटल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इन लोगों ने कितने लड़ाइयाँ की, कब की, कितने बार जीते, कितने बार हारे, ठीक है, किसने कब कैपिटल बनाया। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये सब जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलता है? पास्ट इवेंट से मिलता है। तो पास्ट इवेंट के बारे में जो भी सब्जेक्ट पास्ट इवेंट के बारे में जो बात करता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? जो सब्जेक्ट पास्ट इवेंट के बारे में या पहले कुछ भी घटना हुआ है उसके बारे में अगर बात करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया? तो हिस्ट्री वर्ड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड हिस्टोरिया। तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया? हिस्टोरिया से आया। हिस्टोरिया वर्ड से आया, बना क्या? हिस्ट्री बना। हिस्टोरिया वर्ड से क्या बना? हिस्ट्री बना, ठीक है। तो हिस्ट्रिया वर्ड आया कहाँ से? तो हिस्ट्रिया इज अ ग्रीक वर्ड। हिस्ट्रिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक यूनानी शब्द है। हिस्टोरिया क्या है? एक यूनानी शब्द है। इसका मतलब होता है मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरिया का मतलब, हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है या ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त किए या जमा किए, किससे? इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन मतलब खुदाई करके या कुछ खोज के, ठीक है, या कुछ बुक से, जैसे भी पता चला। जैसे पहले के कुछ कवि थे जो इसने अपने बुक में पहले के एक रूलर के बारे में लिखा, उससे हम लोगों को ने जो भी कुछ जानकारी प्राप्त की, या खुदाई करके कहीं, जैसे हड़प्पा में खुदाई करके हमें बहुत सारे कुछ मिला, जैसे बर्तन मिला, ठीक है, बैंगल्स मिले, ऐसे बहुत कुछ हम लोगों को खुदाई करके मिला, सिक्के मिले, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग खुदाई करके या जैसे भी करके हम लोग हिस्ट्री के बारे में जो भी प्राप्त किए उसी का मतलब होता है हिस्टोरिया का मतलब वही होता है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम लोग इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त किए उसी को क्या बोलेंगे, हिस्टोरिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री जो शब्द है वो देने वाले सबसे पहले कौन थे, तो वो उनके नाम क्या है, हीरोडोटस। उनके नाम क्या है, हीरोडोटस। हीरोडोटस कौन थे, हीरोडोटस वाज द ग्रीक हिस्टोरियन। हीरोडोटस एक यूनानी हिस्टोरियन थे, यूनानी इतिहासकार थे। एंड ऑल्सो रिटेन अ बुक हिस्टोरिका। इसने एक बुक लिखा हिस्ट्री के ऊपर, उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा, हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री एक ज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें हम लोग पहले की चीज़ें, पास्ट इवेंट, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कितने बैटल हुए, कौन राजा शासन किया, अंग्रेज कब आए, अंग्रेज कितने दिन तक शासन किए, तो इन सब चीज़ के बारे में हमें जिस सब्जेक्ट में ये नॉलेज मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिया आया। तो हिस्टोरिया जो वर्ड है वो कहाँ का वर्ड है, हिस्टोरिया जो वर्ड है वो कहाँ का है, एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। इसका मतलब होता है कि हमने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से, मतलब जांच पड़ताल से, खुदाई करके पहले के बारे में जो कुछ भी हम लोग ने इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया उसी का मतलब होता है हिस्टोरिया। ठीक है, फादर ऑफ द हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो देने वाले सबसे पहले कौन व्यक्ति थे, तो फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन थे, हीरोडोटस। हीरोडोटस ने हिस्ट्री नाम सबसे पहले दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा गया। हीरोडोटस कौन थे, हीरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन, एक यूनानी इतिहासकार थे जिसने क्या लिखा था, हिस्टोरिका बुक लिखा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब है कि होता है कि हिस्ट्री के सोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से मिले, मतलब जो हम लोग इतिहास में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं तो किसी सोर्स को ध्यान में रखते हुए ही लिखा गया होगा हिस्ट्री, तो वो सोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब पुरातात्विक स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जो हमें पूर्वजों से मिला है, मतलब पूर्वजों के द्वारा मिला गया, जो बहुत साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले लोगों ने बनाया था, वो बनाने के बाद मिट्टी के नीचे दब गए, जिसके बाद खुदाई करके, या फिर कुछ किले हमें, जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है, इस टाइप के किले मिलते हैं, तो उसी से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, हिस्ट्री का पता चलता है। तो सबसे पहले कौन सा था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आता है, फोसिल्स आता है। फोसिल्स मतलब अवशेष, जैसे खुदाई करके हमें मतलब जले हुए बर्तन मिले, या बेंगल मिला, चूड़िया मिला, इस टाइप से बहुत सारे कुछ अनाज के दाने मिले, तो ये सब फोसिल्स हो गए। फोसिल्स के अंदर ये सब आते हैं। सेकंड क्या है, मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, स्मारक बोलते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सारे हमारे मोन्यूमेंट्स में आते हैं। ये सारे कहाँ पे आते हैं, मोन्यूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन सा हो गया, फोसिल्स हो गया, सेकंड मोन्यूमेंट्स हो गया, थर्ड क्या, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसी को अभिलेख बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। ये हमें कहाँ मिला, किसी लकड़ी में लिखा हुआ मिला, किसी लकड़ी, पत्थर, गुफा में लिखा हुआ वर्ड को ही इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वाइंस। क्वाइंस मतलब कि सिक्के, जो पुराने सिक्के, खुदाई करने के बाद जो पुराने सिक्के मिले, पहले के ज़माने के लोग के जो जब एंशियंट टाइम के सिक्के मिले या मिडिवल टाइम के सिक्के मिले, तो उससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि कब के सिक्के हैं। ठीक है, उस समय शासन किए होंगे तो सिक्कों में अपना कोई भी रूलर अपना क्या करते थे, फोटो छपवाते थे। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्वाइंस जो थे वो कब के हैं, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेच्यूज। स्टेच्यूज का मतलब मूर्तियाँ। जैसे हमें खुदाई करने में बहुत सारी मूर्तियाँ मिला है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसी से हमें हिस्ट्री के स्रोत पता चलते हैं, मतलब हिस्ट्री के सोर्सेस यहीं से पता चलता है। ठीक है, कि हिस्ट्री में क्या हुआ, नहीं हुआ, कब कौन आया, कब कौन रूल किया, कैसे मनुष्य का विकास हुआ, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग इसी सोर्सेस से हम लोग को पता चला। सेकेंड क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। मतलब हमारे देश में उस समय जब मतलब राजा लोग शासन कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे फॉरेन मतलब विदेश के बहुत सारे यात्री घूमने के लिए आते थे। तो उन लोगों ने जब घूमने के लिए आया तो यहाँ के बारे में अपने बुक में लिखा, तो उस बुक से पता चलता है कि
उस समय क्या हुआ था, उस समय राजा था, कितने शक्तिशाली था, कब रूल, कितना दिन तक रूल किया, कैसे रूल किया, ये सब के बारे में हम लोग को ये फॉरेन ट्रेवलर से पता चलता है, जो फॉरेन ट्रेवलर इंडिया आए और यहाँ के बारे में अपने बुक में डिस्क्राइब किए थे। थर्ड है लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज में दो तरह के सोर्सेज, एक रिलीजियस, एक नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में जैसे गायत्री मंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको लिखने वाले कौन थी, सावित्री, ठीक है। सूर्य देव के पूजा के लिए गायत्री मंत्र का यूज ऋग्वेदा में ही बताया गया है। और सामवेदा में क्या बताया गया है, सामवेदा में सूर्य देव को हम लोग पूजा करते हैं, उसके बारे में सामवेदा में बताया गया। तो रिलीजियस बुक है ये दोनों, ऋग्वेदा और सामवेदा। नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन रिलीजियस में हम लोग पंचतंत्रा से हम लोग को पता चलता है पुराण हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इतिहास के बारे में, और पतंजलि के बारे में बताया। पंचतंत्रा कैसा बुक है, पंचतंत्रा सबसे मोस्ट फेमस जो बुक हमारे वर्ल्ड में वो कौन सा है, बाइबल है। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट फेमस बुक है वो कौन है, पंचतंत्रा। और पतंजलि के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, पतंजलि एक योग का बुक है, ठीक है, ठीक है। पतंजलि का हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी कंपनी है जो बाबा रामदेव चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज बीसी एंड बीसीई, मतलब बीसी एंड बीसीई में क्या डिफरेंस है। तो बीसी किसको बोलते हैं, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। बीसी को क्या बोलते हैं, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, मतलब बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो क्रिस्ट कौन थे, जीसस क्रिस्ट जो थे, उनके जन्म से पहले जिस भी डेट को हम लोग मानते हैं, ठीक है, वो बीसी कहलाता है, ठीक है। जो भी डेट को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया, ठीक है, उससे पहले जो भी कुछ हुआ उस चीज़ को हम लोग डेट के साथ देते हैं, तो उसके बाद क्या लगाते हैं, बीसी लगाते हैं। तो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन बीसी, ठीक है। जितने भी डेट्स हैं जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले जितनी भी डेट हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बीसी लगा के एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 273 बीसी, मतलब जीसस क्राइस्ट के 273 साल पहले जो घटना हुआ उसके बारे में ये डेट है, ठीक है। तो 273 बीसी जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जीसस क्राइस्ट के 273 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट है 273 बीसी मीन्स 273 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। मैंने अभी बताया कि 273 बीसी का मतलब क्या होता है, 273 साल पहले जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले। अब हम लोग आते हैं बीसी। बीसी क्या है, बीसी क्या है, तो बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन ईरा। तो क्रिश्चियन ईरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बीसी इन द प्लेस ऑफ बीसी। मतलब बीसी और बीसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस जो क्रिश्चियन लोग हैं वर्ल्ड में, वो लोग बीसी के जगह में बीसीई भी यूज करते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते बीसी और बीसी में कोई डिफरेंस है, बस क्रिश्चियन लोग इसे बीसीई यूज करते हैं और इंडियन लोग इसे बीसी यूज करते हैं। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बीसी और बीसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जैसे हम लोग अभी डेट जैसे 2002, 2003, 2020, 2022 बोलते हैं, वैसे पहले के मतलब जब हमारा कैलेंडर नहीं बना था उससे पहले इसी कैलेंडर को मानते थे। जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले को बीसी बोलते थे, ठीक है। तो बीसी और बीसी आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट है एडी। व्हाट इज एडी, एडी को कहीं कहीं सीई भी बोलते हैं, ठीक है। एडी का मतलब एडी स्टैंड फॉर क्या होता है, एडी स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड। एडी जो बना है 2 लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, एनो और डोमिनी, ठीक है, एनो और डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स क्या होता है, एनी डोमिनिस मीन इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट बर्थ, ठीक है। जब लॉर्ड क्रिस्ट ने जन्म लिया उसी ईयर को क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। ऑल द डेट्स और ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट आर एक्सप्रेस इन एडी, ठीक है। मतलब कि जीसस क्रिस्ट जिस दिन जन्म लिए उसके बाद का जो भी डेट है उसके डेट के पहले क्या लगाते हैं, एडी लगाते हैं। और सी क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब कि जीसस क्राइस्ट जब जन्म लिए और उसके बाद, तो एडी और सी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कहीं कहीं भी एडी लिखा होता है, कहीं कहीं सी लिखा होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एडी को कैसे लिखते हैं, एडी 2011, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे अभी 2022 बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय क्या बोलते थे, एडी उसके बाद डेट डालते थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, हिस्ट्री के फादर कौन थे, ठीक है, हेरोडेटस ने कौन सा बुक लिखा। उसके बाद हमने पढ़ा रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के रिसोर्सेस हमें कहाँ कहाँ से मिले,
फिर हमने पढ़ा व्हाट इज BC एंड BCE, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ें व्हाट इज AD क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ें कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का पता कैसे चला, उसके सोर्सेस कौन कौन से थे, ठीक है। और BC और BCE में क्या डिफरेंस है और AD में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ के बारे में पता चला। हम लोग BC और BCE और AD इसलिए पढ़ें क्योंकि आने अभी जब हम लोग एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करेंगे तो उसमें डेट आएगा, तो उसमें मैं डेट में BC यूज करूँगा। तो आप लोग को ये सब दिक्कत ना आए इसलिए मैंने BC के बारे में और AD के बारे में बता दिया। तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पीरियड के अनुसार से 3 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के हिस्ट्री मतलब पहले की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, ठीक है। बीच के हिस्ट्री को मेडिवल इंडिया बोलते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। मतलब पीरियड के अनुसार से सबसे पहले एंशिएंट इंडिया जिसे प्राचीन भारत बोलते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया को क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं। मेडिवल इंडिया को क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत बोलते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया को क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत। मतलब कि प्राचीन मतलब कि पृथ्वी बनने के बाद जो भी कुछ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैसे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य ने कैसे जीवन यापन स्टार्ट किया, कैसे रहते थे, कैसे उसने खेती स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में। मेडिवल में क्या पढ़ते हैं, मेडिवल में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मेडिवल इंडिया में क्या हुआ हमारा कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक लोग आए। तो मेडिवल इंडिया में हम लोग मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में, ठीक है। और हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश ने कैसे राज किया हम इंडिया में, ठीक है। फिर हमारे क्रांतिकारी लोग कैसे इंडिया को आज़ाद कराए, तो ये सारे चीज़ मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। या इसी को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंशिएंट इंडिया, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया को क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं। एंशिएंट इंडिया को क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं। तो एंशिएंट इंडिया जो है हमारा वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। मतलब क्या है कि एंशिएंट तीनों जो हमारा इंडियन हिस्ट्री में जो 3 पीरियड में पढ़ते हैं हम लोग, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों में एंशिएंट इंडिया जो प्राचीन भारत है वो सबसे लंबा पीरियड तक चला, ठीक है। इसीलिए एंशिएंट इंडिया को हम लोग 3 पीरियड में बांटे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। एंशिएंट इंडिया को हम लोग 3 पीरियड में कौन कौन सा बांटे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या पता चलता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब जब मनुष्य का जन्म हुआ उसके बाद का पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में से हमें क्या मिला, सिर्फ फोसिस एविडेंस मिला, हमें सिर्फ अवशेष मिले। क्या मिले, हमें सिर्फ अवशेष मिले। सेकंड क्या, नो रिटेन एविडेंस, इस समय हमें कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिले। इस समय हमें कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिले, इस समय हमें कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिले, कुछ कहीं भी कुछ लिखा हुआ एविडेंस नहीं मिला। कब, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से हमें क्या मिला, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से हमें फोसिल्स मिले, अवशेष मिले, रिटेन सोर्सेस भी मिले, बट नॉट डेसिफाइड, मतलब इसे पढ़ा नहीं गया। रिटेन सोर्सेस तो हमें मिले लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। और हमें क्या मिला, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट मिला, हमें पिक्चर के तौर पे हमें स्क्रिप्ट मिला, गुफाओं में या कहीं लकड़ी में, इस सब जगह में पिक्चर बनाया हुआ स्क्रिप्ट मिला। थर्ड पीरियड क्या है, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या मिला, फोसिल्स मिले और क्या मिले, रिटर्न सोर्सेज मिले। लेकिन इस समय का जो रिटर्न सोर्सेज था उसको डिकोड कर लिया गया, मतलब उसे पढ़ लिया गया, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया जो प्राचीन भारत है इसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, सबसे लंबा पीरियड प्राचीन भारत का ही था, ठीक है। इसमें हमें 3 पीरियड पढ़ने होते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि एंशिएंट इंडिया बहुत लंबा पीरियड था इसलिए इसको हम इसे खोज के अनुसार से इसे 3 पीरियड में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अलग अलग पीरियड में क्या क्या मिला, प्री हिस्टोरिक पीरियड में फॉसिल एविडेंस मिला, ठीक है, लेकिन कोई भी रिटेन एविडेंस मिला, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें सिर्फ फॉसिल मिले, अवशेष मिले, रिटेन सोर्सेस भी मिले, लेकिन इसे रिटेन सोर्सेस को कुछ भी पढ़ा नहीं गया,
और पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट मिले, मतलब पिक्चर बनाया हुआ स्क्रीन मिला, गुफाओं में मिले, लकड़ी में मिला या कोई पत्थर में मिला, ये सारे कुछ हमें मिले। हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या मिला, फोसिल मिले, अवशेष मिले, ठीक है। अवशेष मतलब कैसे, जैसे कि धान मिले या चावल मिले या बर्तन मिले या जैसे कि चूड़ी मिले, जैसे हड़प्पा से चूड़ी मिले थे, जले हुए बर्तन मिले थे, तो ये सब हिस्टोरिक पीरियड में मिले। और रिटर्न सोर्सेज भी इस समय मिले थे जो कि डिकोड कर लिया गया, पढ़ लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को पूरा पाषाण युग बोलते हैं, मतलब पहले के पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इट वाज अ लॉन्गेस्ट पीरियड, ये सबसे लंबा पीरियड है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को सबसे लंबा पीरियड कहते थे, ठीक है। दिस पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 एज, इस पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, स्टोन एज जिसमें पत्थरों का यूज किया गया इसलिए इसको इस एज में स्टोन एज बोला गया है, और कोपर एज में तांबा का यूज किया गया है। तो स्टोन के यूज के अनुसार से इसे स्टोन एज दिया गया है, जब स्टोन यूज किया उस समय स्टोन एज दिया गया, और जब कॉपर यूज किया उस समय कॉपर एज दिया गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है, स्टोन एज और कॉपर एज। नेक्स्ट देखते हैं स्टोन एज, ठीक है। सबसे पहले स्टोन एज को देखते हैं। तो स्टोन एज में सबसे पहले पढ़ेंगे पेलियोलिथिक, फिर पढ़ेंगे मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। 3 पीरियड स्टोन एज में पढ़ते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक में क्या क्या हुआ, पेलियोलिथिक कब से कब के पीरियड को पेलियोलिथिक बोलते हैं, 5 लाख बीसी से 8000 बीसी के बीच का पीरियड को स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। 5 लाख बीसी से 8000 के बीसी के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो पेलियोलिथिक पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण युग बोलते हैं। इस समय किसका यूज किया जा रहा था, पत्थरों का यूज किया जा रहा था। और इस समय क्या क्या हुआ, इस पीरियड में क्या क्या इन्वेंट किए लोग, इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर, इस पीरियड में लोगों ने क्या इन्वेंट किया, क्या आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार कैसे हुआ, जैसे लोगों ने पत्थरों से औजार बनाने लगे थे, तो पत्थर से ही बनाते थे, पत्थर में ही तोड़ के बनाते थे। 1-2 पत्थर टकरा के किसी दिन क्या हुआ, आग निकल गया, और आग निकलते ही वहाँ पे बगल में सूखे पत्ते थे तो उसमें आग लग गया, तो उसी दिन क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। ऐसे करके लोगों ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार और दिन भी हुए होंगे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आग जो चिंगारी निकला पत्थरों से, 2 पत्थरों को टकरा रहे थे तो दोनों पत्थरों से जो चिंगारी निकला वो वहाँ पे सूखे पत्ते होने की वजह से आग लग गई। तो उस दिन लोगों ने समझा कि आग के बारे में उस दिन लोगों को पता चला, ठीक है। ही मेड सम इक्विपमेंट फ्रॉम स्टोन, इन लोगों ने कुछ इक्विपमेंट बनाए, कुछ उपकरण बनाए। किससे बनाए, स्टोन, पत्थर से बनाए। पत्थर से क्या क्या इक्विपमेंट बनाए, क्या क्या उपकरण बनाए, हैंड एक्सेस, हाथ का कुल्हाड़ी बनाए, क्लेवर बनाए, ठीक है, चॉपर बनाए, स्क्रैपर बनाए, बोरर बनाए, मतलब कि कुल्हाड़ी बनाए काटने के लिए, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए चॉपर बनाए। तो ये पेलियोलिथिक पीरियड में लोगों ने स्टोन से, पत्थर से क्या क्या बनाए, कुल्हाड़ी, क्लेवर, चॉपर, स्क्रैपर और बोरर। तो ये सब जो बनाए, इसके एविडेंस हिस्टोरियन को कहाँ से मिलता है, एविडेंस हिस्टोरियन को कहाँ मिलता है, एविडेंस प्लेस कहाँ पे, सोहन रिवर वैली और वेलन रिवर वैली। कहाँ से मिलता है, सोहन रिवर वैली और वेलन रिवर वैली, ठीक है। और कहाँ से मिलता है, नर्मदा रिवर वैली से मिलता है, ठीक है। मतलब सोहन रिवर जो उसके घाटियों से हमें एविडेंस मिलता है, किसका, हैंड एक्सेस का, क्लेवर का, चॉपर का, स्क्रैपर का, ये सब चीज़ें का, या ये सब चीज़ों का एविडेंस कहाँ से मिलता है, सोहन रिवर वैली से मिलता है, बेलन रिवर वैली से मिलता है, नर्मदा रिवर वैली से। ये 3 नदियों के घाटियों से मिलता है, क्योंकि लोग कहाँ पे रहते थे, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे रहेंगे, क्योंकि बिना पानी का जीवन पॉसिबल नहीं है। तो उसी जगह में लोग पत्थर को तोड़ते थे और उससे इक्विपमेंट बनाते थे। तो ये इसलिए नदी के घाटियों में रहते थे लोग, नदी के घाटियों में रहते थे, इसलिए ये सारे एविडेंस कहाँ पे मिले, नदी के घाटियों में मिले। और इस पीरियड में लोग क्या किए, मेन यूज टू हंटर इन दैट पीरियड। इस पीरियड में लोगों ने जब हैंड एक्सेस बना लिए, मतलब पत्थरों से इक्विपमेंट बना लिए, तो उस इक्विपमेंट को क्यों बनाए थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे जानवर को शिकार करके ये लोग खाते थे। उस समय कुछ खाने के लिए था नहीं, तो उस समय क्या करते थे कि जानवरों को शिकार करके वो लोग खाते थे। तो जानवरों को मारने के लिए तो इक्विपमेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने पत्थर से क्या बनाए, इक्विपमेंट बनाए। और इस पीरियड में क्या हुआ, फाउंड केव पेंटिंग फ्रॉम भीमबेटका, भोपाल, मध्य प्रदेश। इस पीरियड में हमें
गुफा में पेंटिंग मिला। गुफाओं में क्या मिला? पेंटिंग क्या मिला? वो कहाँ से मिलता है हमें? भीमबेटका भोपाल से मिलता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से मिलता है। भोपाल के भीमबेटका से और मध्य प्रदेश से मिलता है। क्या मिलता है? केव पेंटिंग मिलता है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग जाना कि 5 लाख BC से 8000 BC, 5 लाख BC से 8000 BC के बीच में इस पीरियड को पेलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। स्टोन एज का ही पीरियड है पेलियोलिथिक पीरियड, जब पत्थरों का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो पत्थर के एज को 3 भाग में बांटे हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक के बारे में हम लोग देखा कि क्या क्या आविष्कार हुआ, क्या क्या बनाए और इसके एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं। और उस समय लोग शिकार किए, ठीक है। उस समय लोग गुफा में पेंटिंग भी बनाते थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड किस टाइम के पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं? तो 8000 BC से लेकर 4000 BC के पीरियड को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। 8000 BC से लेकर 4000 BC के पीरियड को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इन दैट पीरियड द साइज ऑफ इक्विपमेंट बिकेम शॉर्टर। इस पीरियड में क्या हुआ कि जो भी इक्विपमेंट का साइज था उसको छोटा किया गया। जैसे मान लीजिए कि पहले कुल्हाड़ी जो बनाते थे वो बहुत बड़ा बनाते थे, तो उसको साइज को छोटा किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा कुल्हाड़ी रहेगा तो एक आदमी से तो उठेगा नहीं, तो इसीलिए उसको छोटा किया गया ताकि उसको इजीली एक आदमी हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि किसी भी इक्विपमेंट को छोटा करना, विच आर नोन एज माइक्रोलिथ्स। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोलिथ्स बोलेंगे, ठीक है। और इस समय क्या हुआ? मेन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। मेसोलिथिक पीरियड में लोग क्या करने लगे? डोमेस्टिकेशन करने लगे। डोमेस्टिकेशन का मतलब जानवरों को पालने लगे, ठीक है। कौन सा पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड है। मेसोलिथिक में जानवर को भी पालने लगे। तो ये 2 काम हुआ मेसोलिथिक पीरियड में कि जो भी इक्विपमेंट था उसको छोटा किया गया और मेन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। लोगों ने क्या स्टार्ट किया? जानवरों को पालना, ठीक है। इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, पहला एविडेंस जो डोमेस्टिकेशन का मिलता है वो कहाँ मिलता है? आडमगढ़ MP, ठीक है। और कहाँ मिलता है? बेजोर भीलवाड़ा राजस्थान, ठीक है। और क्या हमें एविडेंस मिलता है? एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स। हमें मेसोलिथिक पीरियड में ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन के हड्डियाँ मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन के कंकाल मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? महादहा प्रतापगढ़ यूपी के महादहा प्रतापगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेसोलिथिक पीरियड के बारे में क्या पढ़ा कि इस समय लोगों ने क्या किया? इक्विपमेंट को छोटा किया और जानवरों को पालना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके एविडेंस हमें आदमगढ़ MP और बेजोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलता है। और ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमें क्या मिलता है? महादहा प्रतापगढ़ यूपी से मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो नियोलिथिक पीरियड किस काल के पीरियड को कहा गया? तो 4000 BC से लेकर 2500 BC के बीच को पीरियड को क्या बोला गया? नियोलिथिक, मतलब नवपाषाण युग बोला गया, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ? इन दैट पीरियड मेन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इस पीरियड में लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोगों ने चावल गेहूं के खेती करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन, सबसे पहला जो एग्रीकल्चर हुआ, सबसे पहले जो खेती हुआ वो किस चीज़ का हुआ? वीट मतलब गेहूं का और बार्ले मतलब जौ का। गेहूं और जौ का खेती सबसे पहले हुआ किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। कब? नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। इसके एविडेंस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस पीरियड वेयर फाउंड फ्रॉम टोन्स रिवर। पहला एविडेंस जो हमें मिलता है, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है हमें? टोन्स रिवर के वैली, टोन्स रिवर के घाटी से मिलता है, क्योंकि नदी के किनारे ही खेती होगा, जहाँ पानी रहेगा वहीं खेती होगा। इसलिए हमें टोन्स रिवर जो यूपी में है, ठीक है, कब मिला? 1860 में खोजा गया हिस्टोरियन के द्वारा, ठीक है। एग्रीकल्चर एविडेंस कहाँ से मिला हमें? खेती का एविडेंस कहाँ से मिला? ठीक है, चावल के दाने वगैरह कहाँ का इसका एविडेंस कहाँ मिला कि वहाँ पे खेती होता था? मेहरगढ़ बालूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया, पहले इंडिया में था, लेकिन अब जब से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो मेहरगढ़ जो था वो बालूचिस्तान के पाकिस्तान में है। एविडेंस ऑफ राइस हार्वेस्टिंग, खेती किसकी? राइस का खेती का एविडेंस हमें कहाँ से मिला? कोल्डी हावा इलाहाबाद यूपी। एविडेंस ऑफ राइस हार्वेस्टिंग कहाँ से मिला? कोल्डी हावा इलाहाबाद यूपी, ठीक है। और हमें क्या मिला इस पीरियड में? ग्रेव यार्ड्स विद बोन्स ऑफ डॉग, मतलब हमें कुत्ते के हड्डी मिले कब्र में, ठीक है। कहाँ से मिले? बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से मिले? बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे और क्या मिला? ह्यूमन स्केलेटन मिला, मतलब लोगों का कंकाल मिला। वो कहाँ मिला? बुर्ज होम एंड गुफ करल जम्मू एंड कश्मीर।
ठीक है। यहाँ पे ये भी मिला कि लोग कहीं कहीं पे कब्र में लोगों के साथ कुत्ते का भी कंकाल को दफनाया गया। हमें लगता है कि उस समय जो भी लोग कुत्ते रखते थे तो उस समय होता था कि जो भी कुत्ता मरता था तो जिसके भी कुत्ते होंगे वो उस समय उसके साथ दफनाया जाता था। ठीक है, उस समय कुछ प्रथा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ा उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा इस वीडियो से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड एग्रीकल्चर स्टार्टेड। ठीक है, किस पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। ठीक है, मैंने पढ़ाया, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द एविडेंस ऑफ राइस हार्वेस्टिंग। राइस हार्वेस्टिंग का एविडेंस कहाँ से हमें मिला। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड हैंड एक्सेस मेड। किस पीरियड में हैंड एक्सेस बना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छी तरह कर सकोगे, और एक या दो बार आप वीडियो को देखोगे तो सारे आपको जो भी हिस्ट्री मैंने पढ़ा है वो सारे आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ जितना भी एग्जाम ले, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 9, 10 के एग्जाम में, सारे एग्जाम में हिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 10th हो गया, 9th हो गया, या फिर 11, 12 या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये आज स्टार्टिंग था, धीरे धीरे करके मैं आपको सारे हिस्ट्री के वीडियोज़ दूंगा PPT के माध्यम से। ठीक है, और आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट PPT में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग इस पॉइंट को नोट करें, और इतने ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। धीरे धीरे करके हम लोग हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।